तो आजकल आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा और न्यूज़ और मीडिया में भी बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। चाहे बात दिल्ली की हो, राजस्थान की हो या फिर जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे भी सेम स्थिति है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि इंडिया का टेम्परेचर इस बार जो सऊदी अरेबिया और उसके आसपास के जो अरेबियन देश हैं उनसे भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला है। अब इसके वैसे तो कई सारे कारण आप लोगों ने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में देख रखे होंगे, पर इस वीडियो में आपको एक नया कारण देखने को मिलने वाला है जिसके ऊपर अभी कोई भी बात नहीं कर रहा है, पर एक्चुअल कारण यही है जो कि हमारे शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। तो बात करते हैं उसी के ऊपर। तो जैसे दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि वीडियो की शुरू में मैंने बताया कि गर्मी के बारे में। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ, हाईएस्ट पूरी दुनिया में मानिए या फिर इंडिया में तो कंफर्म है कि पूरी इंडिया में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर मेरी सिटी का ही है, जो कि मेरे ख्याल से 56 डिग्री है, जो कि यहाँ के लोकल्स जो हमने खुद ने देखा है, जो आंकड़ों में आप देखेंगे वो 52 या फिर 51 के आसपास देखेंगे, पर एक्चुअल आंकड़ा यहाँ पे 56 तक जा चुका है, जो कि यहाँ का 3 दिन पहले का था। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, पर एक्चुअल आंकड़ा वही है। और इसके अलावा दिल्ली में चले जाएंगे, मध्य प्रदेश, मतलब हर जगह पे स्थितियाँ इतनी ही खराब हैं। बिहार में लोग जहाँ पे स्कूल्स अभी भी चालू हैं वहाँ पे तो बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं गर्मी के कारण। हमारे राजस्थान में ही पिछले कुछ दिनों में लगभग 65 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में ही 25 लोगों की जान जा चुकी है, तो जिसका कारण मेनली बेस में गर्मी ही था। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? अब कई लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, हर साल ही पड़ती है, कुछ नया नहीं है। पर अगर आप लोग आंकड़ों पर जाएंगे या खुद महसूस करेंगे तो आपको पता होगा ऐसी गर्मी कभी भी नहीं देखी गई है। इससे पहले कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं देखा गया है। और ना सिर्फ गर्मी, अगर आप देख रहे होंगे कुछ टाइम से मौसम में यही फेरबदल चल रही है। कहीं पे बारिश ज़्यादा हो जा रही है जहाँ पे कभी बारिश ही नहीं होती थी, और कहीं पे ठंड ज़्यादा पड़ रही है। मतलब ये सिचुएशन बिगड़ रही है। खास करके अगर आप गर्मी का आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको एक ही रीज़न मिलेगा, हीट वेव्स का, कि बहुत सारी हीट वेव्स आ रही हैं जो कि इंडिया में एक तरह से कैद हो गई। में हीट वेव का मतलब ये होता है गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती। साइंटिफिक रीजन आप और वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम बात करने वाले इससे हट के भी, क्योंकि ये तो चलो एक रीजन है ही, पर ऐसा भी क्यों ही हो रहा है और अभी ही क्यों हो रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में इसके ऊपर एक डिटेल में चीज़ें बताई गई है। बहुत जगह पे बहुत सारी स्टोरीज में इस चीज़ का वर्णन है कि जो नेचर है, अभी जो गर्मी पड़ रही है वो भी नेचर के कारण ही है। जो नेचर है वो इनबैलेंस क्यों होती है। पहले तो उन लोगों को मैं पहले ही बता दूं जो लोग इस अर्थ को, इस पृथ्वी को, जो भी जीव जंतु हैं उनको सजीव नहीं मानते। कई लोग होते हैं जो अर्थ को बस एक उड़ता हुआ गोल बॉल ही समझते हैं, पर असल में हमारे शास्त्रों में जाएंगे तो आपको पता होगा पृथ्वी को माँ माना जाता है। इसे एक सजीव बीइंग, एक एंटिटी की तरह माना जाता है। तो ये जो बीइंग है ये भी सजीव है, ये सांस लेता है, ये सब कुछ समझता है और उस हिसाब से एक्शन भी करता है। तो अगर शास्त्रों की माना जाए तो जितने भी अभी ह्यूमंस हैं वो जिस तरह के एक्शन करेंगे उसके हिसाब से ही नेचर भी अपना रिएक्शन करती है। मतलब अगर इंसान अच्छे कर्म करेंगे तो ये नेचर भी अच्छी चलती रहेंगी। अगर इंसान बुरी राह पर होंगे, जो पूरा सिस्टम है वो सही नहीं चल रहा होगा, तो जाहिर सी बात है नेचर चीज़ अपने हाथ में ले लेती है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो ये चीज़ आप हमारे जो शंकराचार्य हैं उनसे भी सुन सकते हैं। उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर बोला था कि जब इंसान बदलाव नहीं करेगा तो नेचर अपने हाथ में ले लेगा, प्रकृति अब नहीं छोड़ने वाली। ऐसी चीज़ें उन्होंने पहले भी कही हैं और वही चीज़ पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रही है। अब आप इसे चाहे भविष्यवाणी से जोड़े, चाहे हमारे अदर जो शास्त्र हैं, काल ज्ञानम हो गया, या फिर कलयुग अंत से जोड़ के देखिए, या फिर युग परिवर्तन की बात माने, जो भी हैं चीज़ें आके वहीं पे मिल रही हैं कि जो लोगों का एक्शन है। मेनली ये सब होने के बाद भी लोग रुक नहीं रही हैं। एट द एंड जब हम पूरी ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखते हैं, हम किसी एक इंसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, पूरी ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखते हैं, तो आप देखेंगे अभी भी जंगल कट रहे हैं लोग। कई लोग वीडियोस बना रहे हैं, कई लोग उसे रोकने की कोशिश करने के लिए वहाँ पे भी जा रहे हैं, पर हुआ क्या, हंसदेव का हाथ आप लोगों को पता ही होगा। स्क्रीन के ऊपर में कुछ फोटोज भी डाल रहे होंगे, पहले कैसे था और अब कैसा हो गया उसका हाथ। तो मतलब ऑल ओवर लोगों की जो भूख है, जो मृग तृष्णा है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है और अभी भी नहीं हो रही है। लोग नेचर के जितना विरोध हो सकते हैं कर रहे हैं, पर उनको नहीं पता कि नेचर को किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है।
अब समय आ गया है कि वो चीज़ अपने खुद के हाथ में लेने वाली है। भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति होती है, ऐसा भी चीज़ आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। तो अब भगवान की शक्ति मानिए या फिर प्रकृति मानिए, अपने हाथ में चीज़ ले रही है और जैसे लोग हैं उसी हिसाब से रिएक्शन कर रही है। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे सऊदी अरेबिया में जहाँ कभी बारिश भी नहीं होता था वहाँ पे बाढ़ आ जाना, है ना, वो भी इतनी विकराल की बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो रही हैं, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ रेगिस्तान में धरी रह जा रही है, रेगिस्तान में बर्फ पड़ना और इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ना, ये सारे संकेत है। दिल्ली में भी मेरे ख्याल से 53 डिग्री क्रॉस हो चुका है। आज जितने भी धार्मिक स्थल है हमारे केदारनाथ, वहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन हो रखी है। मतलब लोग सब कुछ भूल गए, प्रकृति के पूर्ण विरोध हो चुके हैं, उसके बाद भी वो सोचते हैं कि भगवान उन्हें बचाएंगे, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शास्त्रों में कहाँ ये चीज़ मिलती है। ज़्यादा जगह नहीं जाऊँगा, मैं एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ आपको। वाल्मीकि रामायण में जाएंगे तो आपको एक किस्सा मिलेगा कि युद्ध कांड में के एंड में बताया जाता है कि जब राम जी वापस से लौट आ चुके हैं अयोध्या, फिर राम राज्य हो चुका है, उसके बाद क्या सिचुएशन होती है। लोग अपने कर्म सभी सही से कर रहे हैं, खेती बाड़ी सही से कर रहे हैं, उसके बाद प्रकृति अपना काम सही ढंग से कर रही है। ये चीज़ नोटिसेबल है कि लोग वहाँ पे सही काम कर रहे हैं, उनका जो नेतृत्व है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेचर भी उनकी तरह एक पॉजिटिव वे में चल रही है। पेड़ों पे फल आ रहे हैं अच्छी तरह से, फसलें बहुत अच्छी हो रही है, मौसम ऋतु बिल्कुल अपने समय से हो रही है। ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ हमको मिलता है कि जैसे लोग बिहेव करते हैं वैसे ही नेचर भी करती है। तो अगर नेचर को संतुलित रखना है तो लोगों को भी अपना काम सही से करना होगा, और अभी जो शासन तंत्र है उसको भी सही होना होगा, क्योंकि पूर्णतया वो हमारे शास्त्रों के मानिए, प्रकृति के मानिए, ब्रह्मांडीय नियमों को मानिए, उनके विरुद्ध ही जा रही है। तो खैर बाकी आप लोग बताइए। बाकी जो मेन रीजन अभी लोग वीडियोस में बता रहे हैं हीट वेव्स वगैरह, उनके ऊपर मैं जाऊंगा, वो ऑलरेडी बताई जा चुके हैं, उसके ऊपर कुछ खास बोलने को है नहीं, बट ये सबसे बड़ा रीजन है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप कहाँ से हैं और आपकी सिटी में क्या टेम्परेचर हो रहे हैं अभी भी, और इंडिया के बाहर के हैं तो वहाँ पे भी बता सकते हैं कि क्या सिचुएशंस हो रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।